नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द PLS पर। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। आज है 17 नवंबर और 17 नवंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उन सभी के बारे में हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे और साथ ही मैं उन सभी क्वेश्चन की डिटेल भी बताते जाऊँगा। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज 17 नवंबर को विश्व COPD दिवस मनाया जाता है। विश्व COPD दिवस, इसका आयोजन ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज इसके द्वारा मनाया जाता है, जिसे गोल्ड के नाम से भी दुनिया में जाना जाता है। दुनिया भर में स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों और COPD रोगी समूहों के सहयोग के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। इसका उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना, ज्ञान साझा करना और दुनिया भर में COPD के बोझ को कम करने के तरीकों पर विचार करना है। पहला विश्व COPD दिवस 2002 में आयोजित किया गया था और प्रत्येक वर्ष 50 से अधिक देशों में आयोजकों ने गतिविधियों को अंजाम दिया है, जिससे यह दिन दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण COPD जागरूकता और शिक्षा कार्यक्रमों में से एक बन गया है। विश्व COPD दिवस के लिए 2021 का विषय स्वास्थ्य फेफड़े कभी अधिक महत्वपूर्ण नहीं ये होगा और यह 17 नवंबर को मनाया जा रहा है, अर्थात आज के दिन। इस वर्ष का उद्देश्य इस बात को उजागर करना है कि चल रही वैश्विक कोविड महामारी के बावजूद COPD का बोझ बना हुआ है। कोविड के आलोक में भी COPD दुनिया भर में मौत का एक प्रमुख कारण बना हुआ है। फेफड़ों के स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इससे अधिक महत्वपूर्ण समय कभी नहीं रहा। अपने फेफड़े को स्वस्थ रखने के लिए सिगरेट, वायु प्रदूषण या व्यावसायिक जोखिम से बचने के साथ साथ नियमित शारीरिक गतिविधि या फुफ्फुसीय पुनर्वसन के माध्यम से सक्रिय रहना शामिल हो सकता है। इसके अलावा महत्वपूर्ण टीके प्राप्त करना, चिकित्सीय नियुक्तियां रखना और दवाएं सही तरीके से लेना आपके फेफड़े को स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है। तो ये था आज के दिवस की जानकारी। अब चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के 5 क्वेश्चन विद सूरज सीरीज के 5 क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले मैं आपको पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं। तो पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या लिखी है? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी, सलमान खुर्शीद। सलमान खुर्शीद के द्वारा अपनी नई पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या लिखी गई है। अब यहाँ पे हम लोग पुस्तक की बात कर रहे हैं, तो हाल ही में रिलीज्ड बुक्स को देख लेते हैं। मॉडर्न इंडिया नामक एक पुस्तक है जिसे मनोहर लाल खट्टर द्वारा लॉन्च किया गया है। ये मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के CM है और इनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। इस पुस्तक की रचना पूनम दलाल दहिया ने की है। इसके साथ ही नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइंड इंडिया, इस पुस्तक की रचना 2 लोगों ने की है, त्रिपुर दमन और आदिल हुसैन, इनके द्वारा इसकी रचना की गई है। और इसके बाद हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, इस पुस्तक की रचना सुधा मूर्ति के द्वारा की गई है। इसके साथ ही सुधा मूर्ति ने ही एक और पुस्तक लिखी है, द सेज विथ 2 हॉर्न्स, इस पुस्तक की रचना भी सुधा मूर्ति ने ही की है। ओरिएंटिंग एन इंडियन इन जापान, इस पुस्तक की रचना पल्लवी अय्यर ने की है। द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया, इस पुस्तक की रचना स्टीव वॉ ने की है। और एक उपन्यास है द इंड गेम, इस उपन्यास की रचना हुसैन जैदी ने की है। तो इतनी सारी पुस्तकों के बारे में आप याद रखेंगे। ये सारे बुक्स एंड ऑथर को कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये था मेरे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर एक स्टूडेंट ने सही दिया है। आप सभी भी कोशिश किया कीजिए कि ऐसे ही पूछे गए क्वेश्चन का आंसर देते रहें। अब चलिए आज के 5 क्वेश्चन विद सूरज सीरीज के 5 क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये है, हाल ही में भारत और किस देश के मध्य संयुक्त साइकिल रैली का आयोजन किया गया है? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ में भारत देश ने साइकिल रैली का आयोजन किया है। दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को और मजबूत करने के लिए यह साइकिल रैली का आयोजन किया गया है। यह साइकिल रैली 15 नवंबर से शुरू हुई है और 24 नवंबर तक चलेगी। इस साइकिल रैली में इंडिया की टीम का प्रतिनिधित्व कोलकाता छावनी के कर्नल मोहित सिंह के द्वारा किया जा रहा है। यह बांग्लादेश के एक शहर जैसोर से लेकर के कोलकाता तक यह साइकिल रैली रहेगी। अब यहाँ पे बांग्लादेश की बात हो रही है, तो आप मैप में देख रहे हैं, यह है बांग्लादेश। इसकी कैपिटल ढाका है, यहाँ की करेंसी टका है, यहाँ के PM शेख हसीना है और यहाँ के प्रेसिडेंट अब्दुल्ला हामिद है। तो इतनी सारी बातें इस क्वेश्चन से रिलेट करके आप याद रखेंगे। अब आज का दूसरा क्वेश्चन ये है, हाल ही में जॉल जीबी के व्यापार मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर जाएगा उत्तराखंड। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा।
यह एक प्रसिद्ध पारंपरिक मेला है जिसका उद्घाटन उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा 14 नवंबर को किया गया। ये जौलजीबी जो है वो पिथौरागढ़ जिले का एक शहर है और यहाँ इस मेले का उद्घाटन किया गया है। इस मेले को आधिकारिक तौर पर 1911 में शुरू किया गया था। इस बार का यह जो मेला है वो 14 नवंबर से 24 नवंबर तक चलेगा। अब यहाँ पे उत्तराखंड की बात हो रही है तो आप मैप में देख रहे हैं ये है उत्तराखंड राज्य। इसकी कैपिटल देहरादून है। इसकी एक समर कैपिटल भी है गैरसैंड और यहाँ के सीएम पुष्कर सिंह धामी है। यहाँ के गवर्नर गुरमीत सिंह हैं। उत्तराखंड में ही पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है। भारत के पहले जैव विविधता उद्यान का उद्घाटन, भारत वाटिका का उद्घाटन उत्तराखंड में ही किया गया है। भारत का पहला लाइकेन पार्क यही खोला गया है। कुमाओ च्योर ऑयल इस नामक एक ऑयल है जिसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है जो उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा पामेटम हल्द्वानी में खोला गया है जो उत्तराखंड में स्थित है। भारत और यूके यूनाइटेड किंगडम ने उत्तराखंड में ही अजेय वॉरियर्स नामक एक युद्धाभ्यास शुरू करने का निर्णय लिया है। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में खोली गई है। सबसे अधिक ऊंचाई वाले हर्बल गार्डन सेटअप का उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजाजी टाइगर रिजर्व इन दोनों को साल भर खोले रखने का निर्णय लिया गया है। यहाँ जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है और इस कारण से इसका पुराना नाम पूछा जा सकता है। तो जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है उसका पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क। और अभी हाल ही में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री जो है अश्वनी कुमार चौबे इनके द्वारा इस नेशनल पार्क का नाम बदलने की घोषणा की गई है जो फ्यूचर में बदला जा सकता है। तो इस नेशनल पार्क का नाम बदल करके रामगंगा नेशनल पार्क रखने की घोषणा की गई है। उत्तराखंड में ही हरेला पर्व मनाया जाता है और फूलदेई त्योहार यही मनाया जाता है। तो इतनी सारी बातें आप उत्तराखंड से रिलेट करके आप याद रखेंगे। अब आज का तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने अपना पहला T20 वर्ल्ड कप जीता है? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हरा करके अपना पहला T20 वर्ल्ड कप जीता है। ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान कौन है? आरोन फिंच और इन्हीं की कप्तानी में 14 नवंबर को अपना पहला T20 वर्ल्ड कप जीता है। डेविड वार्नर नामक एक खिलाड़ी हैं जिनको प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट इस खिताब से नवाजा गया है। इन्होंने 7 मैच में टोटल 289 रन बनाए हैं। अब आज का चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में सेना प्रमुख MM नरवणे मनोज मुकुंद नरवणे किस देश की यात्रा पर गए हैं? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी इजराइल। इजराइल देश में हमारे सेना प्रमुख MM नरवणे यात्रा पर गए हैं। अब यहाँ पे इजराइल की बात हो रही है तो आप मैप में देख रहे हैं ये है इजराइल। इसकी कैपिटल है यरूशलेम। यहाँ का करेंसी इजरायली न्यू शेकल है और यहाँ के PM नफ्ताली बेनेट है। इजराइल में ही अभी हाल ही में नए राष्ट्रपति चुने गए हैं आइजैक हर्जोग। इनको नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। इजराइल में ओफेक 16 नामक एक स्पाई सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। जलवायु परिवर्तन को इजराइल के द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा घोषित किया गया है। इजराइल में बड़े पैमाने पर इन्फ्लेटेबल मिसाइल डिफेक्शन सिस्टम का परीक्षण किया गया है। एक और डिफेंस सिस्टम है जो इजराइल के पास है आयरन डोम नाम से। आयरन डोम जो है वो इजराइल फलस्तीन जो विवाद हुआ था उस टाइम यह बहुत ज्यादा चर्चे में था। यहाँ एक शहर है तेल अबीब। इस तेल अबीब शहर में एक स्ट्रीट है, एक सड़क है जिसका नाम बदल करके हमारे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर इनके नाम पर रखा गया है। और कभी कभी एग्जाम में इसके संसद का नाम पूछ लिया जाता है। तो यहाँ के संसद का नाम है नेसेट, KNESSET। नेसेट को आप याद रखेंगे। अब आज का पांचवा और अंतिम क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाल ही में 44वां वांगला उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका आंसर जाएगा पूर्वोत्तर का एक राज्य मेघालय। तो पूर्वोत्तर का एक राज्य है मेघालय और मेघालय में ही अभी हाल ही में वांगला महोत्सव शुरू किया गया है। यहाँ वांगला शब्द लिखा है तो इसे देख करके आप बांग्लादेश या पश्चिम बंगाल टिक मत कर दीजिएगा, इसको आप मेघालय टिक कीजिएगा। यह जो महोत्सव है वो मेघालय में होता है और यह 44वां संस्करण हुआ है। इसे 100 ड्रम महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ गारो एक जनजाति रहती है गारो नाम से और इस गारो जनजाति ही इसे मनाती है। ये अपने देवता साल जोंग इस देवता को खुश करने के लिए इसे मनाते हैं और इसमें वो बलिदान भी देते हैं। इसका शुरुआत 12 नवंबर से किया गया है जो सप्ताह भर तक चलेगा। अब यहाँ पे मेघालय की बात हो रही है तो आप मैप में देख रहे हैं ये है मेघालय।
यहाँ की कैपिटल शिलोंग है, यहाँ के सीएम कोनराड संगमा है और यहाँ के गवर्नर सत्यपाल मलिक है। तो इतनी सारे डिटेल इस क्वेश्चन से रिलेट करके आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे 5 क्वेश्चन विद सूरज सीरीज के 5 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। अब आज का एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। एनसीबी के महानिर्देशक कौन बने हैं? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे और साथ ही कोशिश करेंगे कि इसका डिटेल से आंसर दे। अब आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद।